दरख्वास्त आपसे कि अगर आप बिंदुवार तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके बता सकें कि अब तक आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में कितने सबूत आप जुटा पाए हैं अपने पक्ष में, क्या क्या दिखा आपको? देखिए, सबसे पहले आपने जैसे बताया उसी बिंदुवार तरीके से मैं बताता हूँ। जी। मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे जो वॉल दिख रही है, वो स्पष्ट रूप से एक हिंदू मंदिर की दिख रही है और जो गुम्मद खड़ा हुआ है, वो उसी वॉल के ऊपर है। सबसे पहली बात। जी। दूसरी बात, जो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा, उनका विग्रह, गणेश जी की प्रतिमा, उनका विग्रह, वो सारी चीजें दिख रही हैं और ये समझ में आ रहा है कि ये ओरिजिनल रास्ता था हमारे मंदिर में जाने का भगवान भोलेनाथ के। जी। इसके बाद जब उस पूरे मस्जिद परिसर में हम जाते हैं, घूमते हैं, तो नीचे बेसमेंट दिखता है, तहखाना दिखता है, जिसके अंदर अभी हमें जाना बाकी है। इसके अलावा उस मस्जिद परिसर के अंदर कमल के फूल और जो भगवान के देवी देवताओं के चित्र है, वो बाहर से हमें दिखाई देते हैं और उस नीचे जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अभी जाना बाकी है। इसके बाद नंदी की प्रतिमा दिखती है, जो तथाकथित मस्जिद की तरफ फेस कर रही है और उस पूरे एरिया की अभी कार्बन डेटिंग होना बाकी है और उसका प्लिंथ दिखता है, जिससे समझ में आता है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी की गई है। और मस्जिद को जिस तरह से पेंट किया गया है, अभी उन सारी चीजों को भी हमें अपनी वीडियोग्राफी और इन्वेस्टिगेशन और सबूत जुटाने हैं कि वो क्या कहते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आनंद जी, मैं ये बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई जा सकती है। और राम जन्मभूमि के केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि क्या कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, क्या कोई न्यू खोदी गई है क्या मस्जिद बनाने के लिए, क्या एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बनाया गया है, क्योंकि मस्जिद के लिए वक्फ होना जरूरी है और वक्फ तभी हो सकती है जब आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, कोई तोड़ी हुई प्रॉपर्टी ना हो। तो मैं बार बार इस बात पे विशेष कर रहा हूँ कि जो भारी मात्रा में हिंदू मंदिर का प्रिंट दिख रहा है जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तो हमें अंदर जाना बाकी है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, अंदर इसीलिए जाने दिया जा रहा है और इस तरह की भड़काऊ बातें की जा रही है भीड़ तंत्र के आधार पे कि अभी और सबूत मिलेंगे। और अगर मेरा दावा गलत है, मैं तो चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही सही, अगर मेरा दावा गलत है तो उसको एग्जामिन किया जाएगा, पर आप अंदर तो जाने दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, चीजें पारदर्शी होनी चाहिए। आपने कुल 7 बिंदु विष्णु गिनाए कि जो अभी तक की वीडियोग्राफी में बाहर से आपको 7 बिंदु ऐसे नजर आए जो कि आपके पक्ष को मजबूत करते हैं। मैं वापस हटूंगा आपसे और हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कैसे रोका जा रहा है या रोकने के लिए जो जो दलीलें दी जा रही हैं। उससे पहले मेरे से रविकांत राय लगातार बने हुए हैं जो ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत, आज भले ही अंदर की वीडियोग्राफी ना हो पाई हो, लेकिन कैमरामैन गणेश शर्मा और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ये दावा कर रहे हैं कि 7 ऐसे बिंदु, ऐसे उनको कलाकृति दिखाई पड़ी जो कि सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और मस्जिद में उनकी मौजूदगी है। बिल्कुल अनंत, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणेश शर्मा ने जो दावा किया है वो कोई सामान्य वीडियोग्राफर या कैमरा पर्सन नहीं है, वो उस टीम का हिस्सा है जो टीम अंदर गई थी, जो वीडियोग्राफी कर रही थी, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशुतोष भी हमारे साथ हैं और हम आपको सबसे पहले उस दीवार के पास लेकर चलते हैं जिसके बारे में गणेश जो है बता रहे हैं, क्योंकि वो दीवार हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। हम मंदिर परिसर के बाहर ही हैं, जिस दीवार के बारे में बात की जा रही है, देखिए ये वो दीवार है जिसके बारे में जो वीडियोग्राफर गणेश शर्मा है वो बता रहे हैं। 18 फीट की जो ऊंची दीवार सामने कैमरे में आपको दिखाई दे रही है, ये वो दीवार है। अब इस दीवार पर क्या दिखा उसके बारे में हम आशुतोष से जान लेते हैं, क्योंकि लगातार वो इस खबर को सुबह से मॉनिटर कर। आशुतोष, गणेश ने ये कहा कि उनको हिंदू धर्म के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो दीवारों पर दिखाई। अब जरा इस दीवार के बारे में बताइए। रविकांत, मेघा से कोई तकनीकी खामी होने के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नंबर आपको दिखा रहा है और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा जो कि तकनीकी रूप से। पहली बात तो ये कि कल ये कहा गया था कि जो प्लॉट नंबर या खसरा नंबर ऑर्डर में दिया गया, मस्जिद के जिस हिस्से में आप जाना चाहते थे, ये वो नंबर नहीं है। दूसरा, अब मुझे यह बताएं कि 6 और 7 दिन मुकर्रर किए गए थे वीडियोग्राफी के लिए, 10 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है आपको, तो अब आगे क्या? देखिए, मैं आपके सवाल का एक सिरे से जवाब दे देता हूं जी। सबसे पहले आपने बात कही ऑब्जेक्शन की जो 9130 खसरा नंबर की है। जी। देखिए, सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 7 में कि सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए।
तो उसके लिए ये सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप सर्वे नंबर या खसरा नंबर दे दें, और या तो आप उसको मीट्स एंड बाउंड से एक्सप्लेन करते हैं। जो दीन मोहम्मद का केस हुआ था 1936 में, उसमें इस प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर 9130, सर्वे नंबर कोई हमारा क्रिएट किया नहीं हुआ, क्रिएट किया हुआ नहीं है। इस केस के जो रिकॉर्ड है वही सर्वे नंबर 9130 हुआ बोलता है। इसके बाद मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, जो राज्य सरकार है, यूपी सरकार, उनके वकील ने कोर्ट में क्लैरिफिकेशन मांगा था कि आपका जो ऑर्डर है क्या रेड जोन के अंदर जाने के लिए है, जिसमें बैरिकेडिंग और मस्जिद पर आता है, और उसको कोर्ट ने क्लैरिफाई किया अपने ऑर्डर से 26/4 के। तो ये सारी चीजें इस प्रॉपर्टी के लिए हो रही हैं। अब कोई आंख में अगर पट्टी बांधे और कहे कि ये चीज तो इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, तो इस स्तर का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई ये कहे कि आपको धूल हटाने की इजाजत नहीं थी, इस स्तर का तो कोई जवाब नहीं। कोई ये कहे कि आपको लेफ्ट जाने के लिए या राइट जाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट ने इजाजत दी है कि नहीं है, ये बात ऑर्डर में नहीं लिखी है, तो इस स्तर का तो कोई भी जवाब नहीं। ये तो एक कुतर्क है, और जो किया जा रहा है हर तरह से सर्वे को टालने के लिए। और जो आपका दूसरा था, आई एम सॉरी, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी? जी, मैं दूसरा सवाल ये कि 6 और 7 तारीख मुकर्रर की गई थी वीडियोग्राफी के लिए, दोनों ही दिनों में आप चाहकर भी मस्जिद परिसर के अंदर जाकर वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। अब आगे क्या रास्ता है? 10 तारीख को क्या रिपोर्ट सबमिट हो पाएगी? देखिए, 10 तारीख को जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो कोर्ट से टाइम मांगेंगे इस कमीशन की कार्रवाई को आगे जारी रखने के लिए। और मैं ये बात मानता हूं कि हम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन करेंगे कि जिस तरह से ये पूरी स्कीम बनाई जा रही है, ये सर्वे सिर्फ 3 से 5 बजे तक हो, ये गलत है। ये बहुत कम समय है। 1 बजे आप कहते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है, आज उसके बाद आप हटते नहीं नमाज पढ़ने के बाद, 5 बजे आप हमारा भारी मात्रा में आप आ जाते हैं। बिल्कुल, तो इस मामले को लेकर कई सवाल उठे कल, जब अचानक से लोगों की भीड़ वहां पहुंची नमाज अदा करने के लिए, और आज जो बड़ी संख्या में थे, कि ये सुनियोजित था, प्रायोजित था या महज संयोग था। लेकिन उससे पहले वर्ष कि रविकांत राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि उसी दीवार के पास मौजूद हैं जिसका जिक्र विष्णु शंकर जैन ने भी किया और जिसका जिक्र कैमरा पर्सन गणेश शर्मा ने भी किया। रविकांत। बिल्कुल अनंत, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं और वो दीवार हम दिखा सकते हैं जिसका जिक्र जो है वीडियोग्राफर गणेश शर्मा ने किया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस के पास जो ये दीवार दिखाई दे रही है, ये इस बाहरी दीवार का वीडियोग्राफी जो है आज वो कराया गया है। और इसी बाहरी दीवार के पास जो है, जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। ये दीवार जो है 18 फीट लंबी, आशुतोष, इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर जो है वो श्रृंगार देवी का चबूतरा भी है। तो ये पहले यहाँ पूजा होती थी, यहीं पर बिल्कुल आप जो जगह दिखा रहे हैं इसी को श्रृंगार मंडप कहा जाता है, और यहीं पर माता श्रृंगार जो गौरी की का मंदिर था, और यहाँ पर जो भक्त थे वो पहले पूजा पाठ करते थे। लेकिन जब चूंकि अब मस्जिद का स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाद इसकी बैरिकेडिंग होगी, तो उसके बाद से जो श्रृंगार गौरी का जो ये मंदिर है उसे बंद कर दिया गया, और साल में सिर्फ एक दिन, जो चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन ही यहाँ पर दर्शन पूजन की इजाजत होती है। अब चूंकि ये चबूतरा कॉरिडोर बनने के बाद चबूतरा ये पूरी तरीके से खुल गया है, लिहाजा आम आदमी भी अब प्रतिदिन एक तरीके से दर्शन कर सकता है। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है वो ये कहते हैं कि जो चबूतरा वो बाहर की तरफ दिखाई पड़ा, वो एक्चुअल में वो अंदर की तरफ है, जो कि इस बैरिकेडिंग के ठीक अंदर की तरफ है। और शायद यही कारण है कि जो गणेश शर्मा जिस उसकी बात कर रहे हैं, जिन कलाकृतियों की बात कर रहे हैं, वो इसी दीवार से संबंधित है, और इन्हीं दीवारों पर वो कलाकृतियां बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल रविकांत। तो जो वीडियोग्राफर ने दावा किया है वो इसी दीवार के बारे में दावा किया गया है। और अनंत, ये सबसे महत्वपूर्ण सबूत है, क्या यही वजह है कि तहखाने के अंदर बार बार ये सवाल लगातार उठ रहा है, और ये सवाल उठना लाजमी भी है रविकांत, क्योंकि अगर इस चीज में कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो वीडियोग्राफी होनी देनी चाहिए थी। पब्लिक परसेप्शन भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, आशुतोष और विष्णु, आपका हम जुड़ने के लिए।